मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर सिनेमा खाली हो तो एसी बहुत ज्यादा कूलिंग करता है, इंसान की कुल्फी जम जाती है। और आज फिल्म कुल्फी देखते हुए कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी, लेकिन आज हमने पाकिस्तान की ईद रिलीज फिल्मों में से पहली फिल्म कुल्फी देख डाली है और ये फिल्म कैसी लगी इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, कुल्फी फिल्म जो है वो कैसी है? कुल्फी फिल्म शानदार है, कुल्फी फिल्म ओके है और कुल्फी फिल्म में कुछ फ्लॉज है। ऑब्वियसली ऐसा होता है और पाकिस्तानी फिल्म में तो उसमें ऐसा होता रहता है, लेकिन बहरहाल इस फिल्म को देख के मैं कंफ्यूज हूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको वाव नहीं कह सकता, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको बेकार भी नहीं कह सकता। एटलीस्ट सिकंदर से अच्छी है। पहले फिल्म की अच्छी बातें कर लेते हैं। अगर फिल्म की अच्छी बातें करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों बाद मैंने पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें ज्यादातर जो कास्ट थी वो पाकिस्तान की मेन फिल्म इंडस्ट्री की कास्ट थी। ये दिल आपका हुआ की जोड़ी मोहम्मद राना और सना फखर। जावेद शेख बहरा जावेद शेख ड्रामों और फिल्मों में बराबर से काम कर। जावेद शेख पाकिस्तान फिल्म का एक बड़ा नाम। शामिल खान पाकिस्तानी फिल्मों में कई फिल्मों में हीरो आया है। शामिल खान की लड़की पंजाब में काफी ठीक ठाक सुपरहिट फिल्म गई थी। बाबर अली और मुनव्वर सईद का भी एक रोल है। इसके अलावा पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर अदाकार अय्यूब खोसा का भी एक छोटा सा रोल है। यानी ये वो अदाकार है जिनको पाकिस्तान में तकरीबन पुराने लोग खासतौर पे सभी जानते हो और पहचानते हैं। और इनकी अदाकारी, इनकी का जो इन्फ्लुएंस है, स्क्रीन इस अपीयरेंस है, उससे भी हम वाकिफ है। खासतौर पर मोहम्मद राना, क्या बात है। मोहम्मद राना जो है उसको देख के एहसास हुआ कि अभी भी सिकंदर भाई से तो ज्यादा बेहतर यंग है वो। हम उसको स्पॉइल कर रहे हैं। फिल्म की जो मेन हीरो हीरोइन है शेरोज सजवारी और सईदा इम्तियाज। सईदा इम्तियाज मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा फेमिलियर नहीं है। ये पुरानी फिल्म है और ये पुरानी अदाकारा है, लेकिन शायद इतने ज्यादा इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल ओके है। टीपू शाह फिल्मों में बराबर से आते हैं, इसलिए अब उसको भी फिल्मों का अदाकार कहा जा सकता है। ओवरऑल कास्ट बहुत आला है। फिल्म की कहानी, हालांकि सबसे अच्छी चीज जो है वो आगे, लेकिन तरतीब खराब हो जाएगी तो इसलिए फिल्म की कहानी जो है एक हैकर की है जिसने एक सॉफ्टवेयर हैक किया हुआ है, लेकिन उस हैकर का अपना एक पास्ट है। एक विलन है जो आमतौर पे फिल्मों में होता है, जिसको वो सॉफ्टवेयर चाहिए। और इसके दरमियान टर्न्स हैं, ट्विस्ट हैं, पुलिस है, कौन क्या निकलेगा, अपना कब कौन गद्दारी कर जाएगा, कौन वफादारी निभाएगा, कौन गोली खाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एक परफेक्ट स्टोरी है। मैं स्टोरी को परफेक्ट बोल रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ठीक ठाक अच्छी खासी स्टोरी थी। ये स्टोरी आपको लगाए रखेगी, आपको कुछ ना कुछ होता रहेगा, आपको लगेगा कि अब कुछ ना कुछ होगा। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, ओके है। फिल्म के एक्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद इस शायद का जवाब मैं थोड़ा आगे जाके देता हूं कि ये शायद मैंने क्यों बोला। फिल्म की जो सबसे शानदार चीज है जो पाकिस्तान में मिसिंग है वो है फिल्म के गाने। फिल्म के सारे गाने बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मेरे ख्याल में बहुत दिनों बाद पाकिस्तान की कुछ फिल्म देखी है जिसके गानों का एल्बम रिलीज हो सकता है। आप अगर इसके गाने YouTube पे सर्च करके देखेंगे तो आप मेरी इस बात को मानेंगे। बीच बीच पे मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि उनके कुछ क्लिप्स, साउंड बाइट्स भी दिखाऊं। कॉपीराइट्स का मसला चलता है, वरना मैं आपको पूरे गाने शो कर देता। गानों में राहत फतेह खान की आवाज में जिया जाए, तू मेरी ही मैं तेरा रांझा, तेरा मेरा, रागा वॉइस का पार्टी करनी है। ये एक हिप हॉप सॉन्ग है। इसके अलावा एक आइटम सॉन्ग क्या हाल सुनावा भी है, एक कवाली है। और उस्ताद हामिद अली खान की आवाज में जो गाना नैना है वो एक सैड सॉन्ग है। क्यों भर आए जाने खुदा, मतलब एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। आपके पास एक आइटम सॉन्ग है, एक पार्टी सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है राहत फतेह अली खान की आवाज में, एक सैड सॉन्ग है उस्ताद हामिद अली खान की आवाज में। यानी एक मुकम्मल फ्लेवर है। यहाँ पे मैं म्यूजिक डायरेक्टर वली हामिद और अली खान को हेड्स ऑफ करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा म्यूजिक कंपोज किया। मेरे ख्याल में इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो इसके सॉन्ग्स है। और वो इसके सॉन्ग्स ना सिर्फ सुनने में अच्छे हैं, लिरिकल अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, बल्कि उनकी पिक्चराइजेशन बहुत आला है, फंटास्टिक। जो रोमांटिक सॉन्ग है उसकी पिक्चराइजेशन बहुत आला है, जो पार्टी सॉन्ग है उसकी पिक्चराइजेशन बहुत आला है। आप इन गानों को देखते हुए आपको कहीं पे भी वो फील नहीं आएगा, कोई चीज मिसिंग नहीं होगी। आपको बिल्कुल जिस तरह से बॉलीवुड के गाने देखने की हमें आदत है, बिल्कुल वही क्लास के गाने हैं। मैं इसके म्यूजिक के ऊपर कहूंगा कि बहुत आला। ओवरऑल एडिटिंग वगैरह ठीक है। अब मैं आता हूं ये फिल्म में
का नेगेटिव पॉइंट, इस फिल्म का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये फिल्म डिले हो गई है। ये सन 2019, अगर आप गूगल करेंगे कुल्फी को तो आपको 2019 में भी इसकी न्यूज मिलेंगी। 2020 में मोहम्मद राना की एक तस्वीर मिल जाएगी कि मोहम्मद राना फिल्म की शूटिंग के दरमियान। तो इसमें क्योंकि ये हैकिंग के ऊपर है, हाई टेक के ऊपर है, और हाई टेक मूवी जब इतनी डिले हो जाती है तो टेक्नोलॉजी काफी हद तक आगे चली जाती है, और इस वजह से इसके, और यही जो डिलेड है, इसका जो एक्शन है शायद 2019 और 2020 में जो ये एक्शन था पाकिस्तानी फिल्मों के लिहाज से बहुत अच्छा होता। आज भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है। एक और चीज जो मुझे इसका टेक्निकल फॉल्ट नजर आया वो ये कि इसकी जो फोटोग्राफी में जो पिक्चर क्वालिटी है वो 4K के जमाने में HD से भी हल्की है, ईस्टमैन कलर से भी हल्की है। बल्कि मेरे ख्याल में अभी मैंने ऑफ लेट जितनी भी पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं, मैंने इससे ज्यादा कलर, फिल्म के कलर्स जो है और फिल्म का जो प्रिंट है वो मतलब पुराने जमाने की जो सन 1990-91 में जो फिल्में आती थी उस जमाने की पिक्चर क्वालिटी है। और जो इस फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है ओवर एक्ट। इसके दो डायरेक्टर थे, एक सलमान दाद जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लेफ्ट कर गए थे, लेकिन शेरोज सजवारी का कहना है कि मैंने तो जितना भी काम किया उनके साथ ही काम किया, और उसके बाद इस फिल्म को इसके प्रोड्यूसर और राइटर डॉक्टर मुश्ताक कादरी ने पूरा किया है। और इसकी डायरेक्शन में अगर कहीं सबसे बड़ा जो झोल है वो इसकी डायरेक्शन और इसका स्क्रीन प्ले है। स्टोरी बहुत सॉलिड है, उस स्टोरी को स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने में शायद ये फिल्म कहीं कहीं फेल हो गई है, इसलिए सीन्स जो हैं वो जंप कर रहे हैं, सीन्स के कनेक्टिविटी थोड़ी सी इशू है। और ओवर एक्टिंग, डायरेक्टर साहब ने हर कैरेक्टर को एक मखसूस अंदाज देने की कोशिश की है, और उस मखसूस अंदाज की वजह से सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लाउड हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हम मोहम्मद राना की बहुत फिल्में देख चुके हैं, मोहम्मद राना पाकिस्तान का सुपरस्टार रहा है। दीवाने तेरे प्यार के मेरे अब भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बेस्ट रोमांटिक फिल्म है। चूड़ियां आज भी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है। मोहम्मद राना ने रोमांटिक, सॉफ्ट, कॉमेडी और एक्शन सारी फिल्मों में काम किया है। एक्टिंग उसको आती है, कभी हमने उसकी एक्टिंग में कोई फॉल्ट नहीं देखा। और अगर मोहम्मद राना से जो अदाकारी करवाई गई, जो एक्शन दिया गया है वो फेक लग रहा है। यानी मोहम्मद राना जिसको मुझे देखते हुए अब कम से कम 30 साल हो गए हैं, मोहम्मद राना की एक्टिंग फेक लग रही है। जावेद शेख की एक्टिंग फेक लग रही है। जावेद शेख जो मामू बने हैं और लग रहा है कि वो जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका मामू का जो कैरेक्टर है वो पता नहीं क्यों साउथ की फिल्मों से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। टीपू शाह बबली बदमाश बने हैं, और सबसे ज्यादा जो ओवर एक्टिंग कराई गई, बल्कि ओवर एक्टिंग तो बहुत छोटा लफ्ज हो जाएगा, वो शामिल खान है। शामिल खान को मुख्तलिफ गेटअप दिए गए हैं, उन गेटअप की कोई वजह, कोई रीजनिंग नहीं है कि क्यों है। शामिल खान और मोहम्मद राना बहुत शानदार अदाकार हैं। टीवी ड्रामों में लोग शामिल खान को देखते रहे हैं, मोहम्मद राना की मैंने फिल्में देखी हैं। अगर इनको इनकी नॉर्मल सी भी अदाकारी में अगर ये होते तो ये बहुत काफी थे, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता, नहीं समझ में नहीं आया कि वो ओवर एक्टिंग क्यों कराई गई। हर कैरेक्टर जो है वो एक किस खास तर्ज के एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, और वो लाउड भी है और वो ओवर भी है, और ओवर से थोड़ा सा आगे भी हो गया। और मेरे ख्याल में शेरोज सब्जवारी को देख के पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिफारशी है, क्योंकि आप खुद पता है ना, शामिल खान और मोहम्मद राना के बीच में शेरोज सब्जवारी को आप सेंटर पॉइंट बना रहे हैं। शेरोज सब्जवारी से आप इतना लाउड, इतना एक्शन, वो एक ऐसा बंदा बना है जो पूरी दुनिया को उंगलियों पे नचा रहा है, माफिया गैंग को भी अपनी उंगलियों पे नचा रहा है और पुलिस को भी अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, और वो शेरोज सब्जवारी है। हलक से नहीं उतरा। शेरोज सब्जवारी एक रोमांटिक हीरो है, पॉपकॉर्न हीरो है, वैलेंटाइन फिल्मों का हीरो है, लेकिन इस तरह की फिल्मों में शेरोज सब्जवारी जो है ना वो थोड़ा सा मिस फायर कर गया। और हीरोइन, अगर शेरोज सब्जवारी को देख के ये एहसास हुआ है कि वो सिफारिश पे आया है, तो हीरोइन को देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रिश्वत देकर आई है। सईदा इम्तियाज ना तो हीरोइन लग रही है, ना उसमें एक्टिंग है, ना उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन थी कि वो हीरोइन लगे। वो हीरोइन भी नहीं लग रही, उसकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं है। वो क्यों हीरोइन ली गई? मेरे ख्याल में सईदा इम्तियाज की जो कास्टिंग है, सईदा इम्तियाज से अच्छी वो जो दूसरी लड़की जिसने हीरा का कैरेक्टर किया है, सईदा इम्तियाज ने कोमल का कैरेक्टर किया है, दूसरी लड़की हीरा का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा अच्छी लग रही थी उसके मुकाबले में, उसके सामने साइड हीरोइन जो है। और इसी तरह से एक लड़का है कोकी का कैरेक्टर बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में इस पूरी फिल्म में जिसने बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं की है वो कोकी है। कोकी ने बिल्कुल नॉर्मल अदाकारी की और आप देखिएगा कि वो बहुत अच्छी है।
वैसे तो पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा पे लोग देखने जा नहीं रहे, लोग सिनेमा पे एक तरफ हम कह रहे हैं अच्छी फिल्में नहीं आ रही, दूसरी तरफ अगर कोई फिल्म आ जाती है तो उसको देखने नहीं आते। आज भी सिनेमा में बहुत थोड़े से लोग थे, इसलिए मैं आपको ये भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप जाए या नहीं जाए, क्योंकि आप लोग वैसे भी जाते तो है नहीं। ये रिव्यू भी, लेकिन रिव्यू देख लेते हैं, शायद इस बात पे आप लोगों का थैंक यू। बल्कि मैंने कई जगह चेक किया है कि मेरे रिव्यू को पाकिस्तानी फिल्म के ट्रेलर से ज्यादा व्यूज मिले हुए होते हैं, इस पर आप लोगों का शुक्रिया। ओवरऑल कुल्फी फिल्म जो है वो अच्छी फिल्म है, अगर आप सिनेमा में देखने बैठ गए तो ये ओवर एक्टिंग को अगर आप एब्जॉर्ब कर गए तो फिर फिल्म बहुत अच्छी है। बस ओवर एक्टिंग आपको कहीं डीस करेगी, क्योंकि आपको वो लगेगा कि ये अननेसेसरी हो रहा है। इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स अगर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि कहानी अपनी इतनी पावरफुल है, उसके कहानी के अंदर ही इतना दम है कि कैरेक्टर्स को स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसको नेचुरल वे में देते हैं। बिल्कुल आम से लोग कैरेक्टर्स अगर होते ही आम डेली लाइफ के, तो भी ये फिल्म बहुत अच्छी होती है, बल्कि ज्यादा बेहतर होती है। और मुझे हैरत हुई है कि इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो अमेरिकन रिटर्न है, वो उनको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि ये फिल्म बहुत जगह बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश फिल्मों से, खासतौर पर फाइट सीन, जहाँ पे लड़कियों के फाइट सीन है, वहां पे सब कुछ जो है ना वो इंग्लिश फिल्मों से इंस्पायर लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मैं नकल नहीं कह रहा हूँ इस फिल्म को, इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। और ठीक है, कहीं आपको लगेगा बॉलीवुड स्टाइल है, कहीं आपको लगेगा इंग्लिश स्टाइल है, पाकिस्तानी फिल्म है, लेकिन बहरहाल और एक अच्छी फिल्म है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।